नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनमें इन्वेस्टर्स की वेल्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। पूरी तरीके से, पूरी इन द मीन 90% से ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई है। और ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल में हुई है, बीते 1.5 से 2 साल में 90% वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई है। एक तरफ आपका बाजार लाइफ हाई के पास ट्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। और ये ऐसे स्टॉक नहीं है जो कोई मतलब छुपा के रखे हैं, ये ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं अपने आप में। और वो बड़े नाम जब खत्म होते हैं ना, तो एक बड़ी संख्या के इन्वेस्टर्स भी डूबते हैं उन स्टॉक्स में। तो शुरुआत करता हूं पहले स्टॉक के साथ। पहले स्टॉक का नाम है पेटीएम। आप सभी को तो याद ही होगा, 18,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था इसका। सबसे बड़ा आईपीओ था अपने समय पे, जब ये आईपीओ आ रहा था तब सबसे बड़ा यही था। उसके बाद एलआईसी ने इसे पीछे किया। लेकिन पेटीएम की बात की जाए, इस कंपनी के शेयर में ना जब से लिस्टिंग हुई तब से गिरावट ही देखने को मिली है। 450 रुपए पे आने के बाद शेयर ने वापस से कमबैक जरूर किया था, 900 रुपए तक के हाई दिखाई दे, लेकिन टिका नहीं। उस 900 रुपए पे वॉरेन बफेट जी ने इस स्टॉक में लॉस बुक किया, और लॉस बुक करके जैसे ही वो निकले उसके बाद इस स्टॉक में दोबारा गिरावट शुरू हुई। हालांकि वॉरेन बफेट जी की एग्जिट की वजह से गिरावट शुरू नहीं हुई थी, गिरावट हुई थी क्योंकि इस कंपनी पे आरबीआई ने पूरी तरीके से इनकी पेटीएम पेमेंट बैंक पे रोक लगा दी, खत्म कर दिया। जिसके बाद ये स्टॉक कभी उठ ही नहीं पाया, टूटता ही चला गया, टूटता ही चला गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहां पे पैसा लगाया जाए। एक जमाने में 2150 रुपए का भाव था इस शेयर का, और आज की डेट में स्टॉक आपको 376 रुपए पे मिल रहा है। देखिए, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे हैं तो मत लो। अगर कंपनी के ऊपर टेम्पररी रीजन से गिरावट है तो आप ले सकते हो। और यहां पे कंपनी खत्म हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं, खत्म हो रही है। कंपनी की एक बैंक तो बंद कर दी, यानी कि एक कारोबार बंद कर दिया। इनके क्यूआर कोड जो है ना, आज भी हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन वहां पे कमी आ रही है, बढ़त नहीं हो रही है। लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं, नए नए पेमेंट एग्रीगेटर बाजार में उतर रहे हैं। और अब तो जियो फाइनेंस भी पेमेंट एग्रीगेटर बन गया भैया, वो भी अपने स्कैनर लगा रहा है, अपने क्यूआर कोड्स लगा रहा है। तो मार्केट तो खा गए इनका सब लोग मिलकर। अब इस कंपनी में बचा क्या? 376 रुपए पे अगर आप ये सोच के लेते हो कि एक जमाने में 2150 का आईपीओ था, 1000 रुपए पे था कुछ समय पहले, तो मैं आपको बता दूं वहां से टूट ही रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। जब तक कोई फाइनेंशियल बेसिस पे, कंपनी बेसिस पे डेवलपमेंट नहीं आएगा, तब तक इस शेयर में कुछ नहीं होने वाला। इनकी एक मोटा रेवेन्यू आता है साउंड बॉक्स से, और वो आ रहा है, नो डाउट आ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस की भी तो कमी नहीं है ना, खर्चे भी तो बहुत सारे हैं। और अब तो पेटीएम के आप वो भी नहीं देखते ज्यादा एडवर्टीजमेंट, उस पर भी इन्होंने खर्चा कम कर दिया, तो प्रमोशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। सबसे बड़ी बात, पेटीएम जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखता था अपना बाजार में, उसका मार्केट शेयर कम हो रहा है और फोन पे का मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। ये दर्शा रहा है आपको कि पेटीएम की लीडरशिप जा रही है दूर। तो मेरे हिसाब से कोई एवरेजिंग नहीं, कोई फ्रेश बाइंग नहीं, कोई बॉटम फिशिंग नहीं, ये एक ऐसा गिरता हुआ चाकू है जिसे आप पकड़ने की कोशिश करोगे हाथ कटेगा। अभी के हिसाब से जब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में बदलाव दिखेंगे, चेंजेस दिखेंगे, तब हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो शायद इसमें निवेशित होंगे और वो बेचने के बारे में सोचें। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका शेयर ऑलरेडी टूट चुका है, लॉस दे चुका है। अब अगर यहां से फाइनेंशियल्स बदले तो वापस से रिबाउंड भी कर सकता है, लेकिन कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, किसी को नहीं पता है। आपका पैसा डेफिनेटली एक गलत जगह निवेशित है, आप चाहो तो उसे कैरी भी कर सकते हो। और अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो ये याद रखना कि अगर इस स्टॉक में दोबारा तेजी आए तो कूद के दोबारा मत लेने आ जाना, छोड़ देना, क्योंकि तेजी 400 रुपए से 900 रुपए तक की भी बनी थी, लेकिन आज स्टॉक 376 पे ट्रेड कर रहा है। तो कभी कभी कोई स्टॉक आपको कुछ सिखा के जाता है, उससे सीखो और उसे छोड़ दो। दूसरा स्टॉक है न्यूरेका। ये स्टॉक टीवी चैनल्स पे रिकमेंड किया गया था, उसके बाद से इस स्टॉक में कभी वापस से वो भाव आया ही नहीं। ये शेयर 2000 रुपए पे ट्रेड करता था 2022 जनवरी में, और आज की डेट में 285 पे है। और 2000 वाला 285 पे आ गया। फिर भी पता है वैल्यूएशन कितने हैं? 343 के पीई पे ट्रेड करती है ये कंपनी। इस कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया, आप ये मान लीजिए। एक समय पे 2200-2300 करोड़ का मार्केट कैप था इस कंपनी का,
और आज की डेट में 250-300 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। ये मान लो 1 रुपये बढ़ता है तो 1 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ता है। 285 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 285 करोड़ का ही मार्केट कैप है। एक जमाने में शेयर का भाव 2170 हुआ करता था, तब 2170 करोड़ का मार्केट कैप था। तो कंपनी पूरी खत्म हो गई है। कंपनी के बारे में बात करें तो जो कंपनी आपके लिए 10 करोड़ 36 करोड़ का मुनाफा करती थी, आज वो लॉस कर रही है। मुनाफा तो दूर की बात है, अब 17 लाख का मुनाफा किया है लास्ट क्वार्टर में। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो FY21 में 46 करोड़ का प्रॉफिट था और करंट फाइनेंशियल ईयर में केवल 82 लाख का प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कह रही है कि इसको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट खाली कर रहे हैं। FIDIs के पास कुछ भी नहीं है और मार्च 2022 में FIs 12% ओन करते थे, प्रमोटर्स 70% ओन करते थे और पब्लिक केवल 12% ओन करती थी। करंट सिचुएशन ये है कि पब्लिक 36% ओन कर रही है और प्रमोटर 63%, FIDIs पे कुछ भी नहीं है। तो ये दो स्टॉक हैं जिनसे अभी भी सावधानी रहना चाहिए, बिल्कुल बॉटम फिशिंग ना करें। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।